नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोग डेली एसएससी और आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ये भी देख रहे हैं आप लोग, एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेल ड्राइवर में 2018 में पूछा गया है। इसमें विभाजन का सूत्र वाला क्वेश्चन लगा के हम लोग इसका मान निकालेंगे और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे कि एक ही सूत्र लगा के हम लोग कैसे इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में भी पूछा जा रहा है। आप लोग को जैसा कि पता ही होगा, नहीं भी अगर पता है तो फिर भी आप लोग जान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका से। ठीक है, अगर मेरा सभी वीडियो देखते होंगे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा लेके आ रहे हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी चुके हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का 2016 का ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को हम बताएंगे इस क्वेश्चन को भी कैसे बनाना है। ये भी क्वेश्चन देखिए असिस्टेंट लोको पायलट का ही, मतलब रेल ड्राइवर का ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें भी विभाज्य है तो ए का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -5 और 7-3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो पूछा है बिंदु, पहले हम लोग क्या करते हैं, अंतः विभाजन का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अंतः विभाजन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स और वाई बराबर होता है। ठीक है, उतना स्पेस नहीं है तो अलग अलग निकाल लेते हैं। तो एक्स का बराबर अगर याद मानिए याद नहीं रहता है तो करते क्या है, एम एक्स प्लस एम एक्स बटा नीचे में क्या करते हैं, दोनों अनुपात को जोड़ते हैं ना। तो उसका मतलब M1 प्लस M2, ये तो याद रहता ही रहता है। अगर यहाँ भी याद ना रहे तो नीचे में भी M प्लस M। ठीक है, बाई का भी इसी प्रकार से बस x की जगह बाई कर देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा कि MY प्लस MY बटा क्या हो जाएगा, M प्लस M। इसी फॉर्मूला का यूज कर लेना है। तो अब क्या लिखे यहाँ पे, तो होता क्या है फॉर्मूला, 12-21 बस बैठा देना है, 12-21। ठीक है, बटा 12। उसी प्रकार से क्या करते हैं, 12-21/12, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए दोनों का क्या मान निकालना जरूरी है एक्स बाई का। तो देखिए निकालेंगे तभी तो आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन में कि सभी ऑप्शन x का मान अलग अलग है। मानिए x का मान अगर 2-4 निकल गया तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर x का मान 1 निकल गया तो यही आंसर होगा। क्योंकि अगर मानिए इसका भी 4 निकल गया, इसका भी 4 निकल गया, तब हम लोग को दोनों का मान निकाल के चेक करना पड़ता कि हाँ कौन सा होगा। क्योंकि दोनों का x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आया तो बाई पे डिपेंड करता कि बाई का जो होगा वो आंसर होगा। लेकिन सभी ऑप्शन अलग अलग है तो x बाई का निकालने का जरूरी ही नहीं है। x का भी कोई आंसर जो आएगा तो वही टिक कर लेंगे, अरे ये हुआ तो ये जो भी, तो दूसरा जरूरी ही नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन का, इस बाई का निकालने का। तो चलिए हम लोग बैठा लेते हैं। इसमें देखना है कि x और y होता क्या है, x1 y1। तो पहला डिब्बा का सब पहला पहला होता है, मतलब ये x1 हो जाएगा तो ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 होगा तो ये y2 होगा, ये हमारा क्या होता है m1 और ये होता है m2। बस फॉर्मूला पे सेट कर देना है और हम लोगों को x का जो मान है हम लोगों का वो निकल जाएगा। तो चलिए इसी फॉर्मूला पे हमको सेट करना है तो कर देते हैं। क्या हो जाएगा, m1 कितना है 3 है तो 3 गुना x2 कितना है, x2 का मान 7 है तो 7 प्लस है तो प्लस, फिर m2 कितना है तो m2 हमारा तो 1 ही है। यहाँ पे देखिए m2 का मान क्या है 1 है, और गुना x1 का मान कितना है -5 डिवाइडेड बाय नीचे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 मतलब 3 1 4। इसको अगर सॉल्व करें कितना होगा, 7-21 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 4। मतलब x का मान 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन में इसी में है। तो बाई का निकालने का जरूरी ही नहीं है क्योंकि एक को इसी में 4 है और किसी में 4 है ही नहीं। तो अगर रहता किसी और में भी 4 तब दूसरा भी ऑप्शन बाई का भी मान निकाल के चेक करते तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का बेहतरीन तरीका बेहतरीन ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। आखिर है क्या क्वेश्चन, तो जो दिया हुआ अभी हमको दिया है, इस सब एक दिया है x² - 4x + 1 का मान 0 के बराबर दिया है और निकालना है x पे पावर 6 + 1 बटा x पावर 6, x पे पावर 6 + 1 बटा x पे पावर 3 इतना मान दिया है। तो मतलब ऐसा तो मान आज तक निकाले नहीं है। तो इसको ना अलग अलग करके देखने से कुछ नया चीज़ दिखेगा। तो करके देखते हैं एक बार अलग अलग करने से मान आता क्या है आखिर। अगर अलग अलग करेंगे तो x पे पावर 6 बटा x पे पावर 3 प्लस x पे 1 बटा x पे पावर 3, इसको इसके साथ अलग अलग कर दिए। अलग अलग तो करने आता
आता ही होगा ना आप लोगों को। अगर नहीं आता है तो कोई इस बड़ा इशू नहीं है, आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं। ऊपर से क्या करेंगे, एक्स पे पावर 3 कॉमन लेंगे, फिर नीचे का हमारा कट जाएगा। यहाँ से कटेगा तो क्या बच जाएगा एक्स पे पावर 3 अब प्लस इधर का कुछ कटेगा नहीं, मतलब 1/x⁻3। मतलब एक्चुअल में ये जो बोला है निकालने, इसका ये जो निकालने बोला है इसका मतलब है ये निकालने बोला है, ठीक है। क्योंकि ये जो मान हमारा है वही जो मान है वही मान हमारा ये भी है। मतलब एक्चुअल में हमको x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है, ठीक है। x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करना है। अच्छा, ये हमको क्या दिया हुआ है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब हम लोग जब भी पढ़ते थे x + 1/x या x - 1/x ऐसा कुछ दिया रहता तो हम लोग इससे ये क्यूब निकालते थे या स्क्वायर निकालते थे। लेकिन इसमें तो कुछ अलग ही दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, जिसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को। जैसा कि बहुत सारा क्वेश्चन इस प्रकार का आप लोगों को हम करवा ही चुके हैं, ठीक है। तो दिया है x² - 4x + 1 = 0 दिया हुआ है। करते क्या है, x सभी से कॉमन ले लेते हैं या फिर x से भाग कर देते हैं, जो मन करे वो कीजिए। कॉमन भी लेंगे वही बात होगा, भाग भी करेंगे तो वही बात होगा। अगर भाग करेंगे तो ये हमारा x बच जाएगा, माइनस ये 4 बच जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, एक में भाग करेंगे तो 1/x और 0 में भाग करेंगे तो 0 रहेगा। अच्छा, ये -4 है बराबर उस पर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा x + 1/x का जो मान आ जाएगा वो 4 के बराबर आ जाएगा। x + 1/x जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए, जब x + 1/x हमको पता है तो यहाँ से तो हमको क्यूब तुरंत निकाल लेंगे। कैसे, तो फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि x + 1/x का मान अगर p हो तो आप लोग को अगर क्यूब निकालना हो कि x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, तो यहाँ पे क्यूब निकालना है तो हम भी इसका क्यूब कर देंगे तो हमारा हो जाएगा p³, दोनों जगह प्लस है तो -3p, ठीक है। स्क्वायर अगर यहाँ से निकालना हो तो स्क्वायर भी सिखाएं कि x² + 1/x² निकालना है तो हो जाएगा p² - 2। ये सभी आप लोगों को हम समझा चुके हैं। अगर माइनस हो तो क्या करना है, सभी चीज़ समझा चुके हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं समझाएंगे, ये भी अभी समझाने का कोई जरूरी नहीं था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं। जो क्वेश्चन है वही करते हैं। अगर इसका मान p है, अब अच्छा इसका मान p है तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देंगे। चलिए कर लेते हैं। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौके 64, 4 का क्यूब घटा 3 गुना 4, इसका 3 गुना, 4 गुना 3 12, मतलब 64 में से 12 घटा देंगे तो हमारा 52 52 आ जाएगा, जो कि हमारा 52 दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना क्वेश्चन अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ डेली लेकर आते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारा त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा एग्जाम में CGL में ही पूछा गया प्रश्न। क्या है, त्रिभुज ABC में sin A = cos B दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुटिंग भी तरीका बना सकते हैं। वो क्या तरीका है वैल्यू पुटिंग का, तो पहले डायग्राम से भी समझेंगे लेकिन वैल्यू पुटिंग से भी समझेंगे। क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में sin A का जो मान है वो cos B के बराबर दिया है, ठीक है। sin मतलब साइन ए जो बराबर है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। अगर सॉल्व करें तो मतलब मेन है थीटा का मान निकालें, सी का मान निकालते हैं। तो यहाँ से अगर बिना डायग्राम का बनाए तो देखिए साइन ए है, साइन ए है, ठीक है। उधर इसको हम लिख सकते हैं साइन इंटू 90 - बी, इतना ही लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला ही होता है साइन कॉस थीटा बराबर साइन इंटू 90 - थीटा। अच्छा, दोनों तरफ साइन खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए बराबर 90 - बी बच जाएगा और बी हमारा इधर आएगा तो ए + बी बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोना का योगफल जो होता है वो कितना के बराबर होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों मतलब ए + बी + सी का जो मान होता है वो 180 होता है, जैसा कि आप लोग को भी पता ही होगा ये बात। इसमें से ए + बी का तो मान हमारा 90 है, तो मतलब सी का जो मान आ गया 90 आ गया। तो सी कितना डिग्री आ गया, 90 डिग्री। क्वेश्चन ने पूछा था कॉस सी, मतलब कॉस 90 का मान पूछ रहा है, तो कॉस 90 का जो मान होता है साइन 0 के बराबर होता है, मतलब कॉस 90 का मान 0 होता है, जैसा कि हम लोग पर देख रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, ये भी हमारा पूछा गया प्रश्न है असिस्टेंट लोको पायलट में, ये रेल ड्राइवर में पूछा गया ही प्रश्न है। क्या है,
यदि 3x² प्लस ax+4 हमको दिया है, 3x² प्लस ax+4 इतना अगर दिया हुआ है, जिसमें कि व्यंजक x-5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है, इसमें जो होता है x-5 से पूरा पूरी भाग लगता है, तो a का मान पूछा है। अच्छा, x-5 से अगर पूरा पूरी भाग लग रहा है तो 9th क्लास 9th में भी ये चीज़ है, शून्यांक या 10th में भी है। अगर x-5 से पूरा पूरी भाग लग रहा है, इसका मतलब है कि इस मान को अगर 0 के बराबर कर देंगे तो मतलब इससे पूरा पूरी भाग लग रहा है, मतलब शेषफल क्या होगा इसका, 0। अगर ये मान रखेंगे तो ये मान रखने का मतलब है x बराबर कितना 5, अगर x का मान 5 रखेंगे तो इसका क्या होगा 0 होगा, शून्यांक मतलब 0 होगा ना, कि पूरा पूरी भाग लग रहा है, मतलब रिमाइंडर शेषफल क्या होगा 0। तो रख के देख लेते हैं हम लोग इस मान को। अगर इस मान को रखते हैं तो 3 है तो 3 गुना 5 का स्क्वायर अब प्लस ax, मतलब a गुना 5, 5a हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिखते हैं 5a अब प्लस 4, 0 हो जाना चाहिए तो 0। 25 दिया कितना हो जाएगा 75 में 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 79, तो क्या जाएगा 5a बराबर उस पर जाएगा तो -79 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काट ही ले तो उधर ले जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा -79/5, काटेंगे तो 14 25 15 25 75, तो माइनस काटेंगे तो -15.8 आ जाएगा, तो जो कि हमारा किस ऑप्शन में 8 ही होगा ना, 15 4 19 अब 8 5 40, हाँ, तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा -15.8। ए का मान कितना हो जाएगा -15.8। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का ज़बरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।